अक्सर लोग जो हैं आत्माओं से बहुत डरते हैं। यहाँ उनसे डरने की जरूरत नहीं है, उन्हें समझने की जरूरत है। मंदिर में, गुरुद्वारों में हर जगह आत्माएं होती हैं। हमारी दुनिया और उनकी दुनिया दो अलग अलग दुनियाएं हैं, जिनका बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से फिर देहांत भी हो गया। जहाँ जितने जितने मानव शरीर, उससे अधिक आत्माएं। हमारी आत्मा और हमारी चेतना यानी हमारे सोल और सबकॉन्शियस माइंड एक साथ ट्रैवल करते हैं। तंत्र मंत्र वशीकरण या इन सारी ऊर्जाओं से खेलते हैं, उनकी फिर एक अलग ही दुनिया होती है। तभी आपने देखा है कि औरतें और बच्चे जो हैं वो ज्यादा आत्माओं के चपेटे में आते हैं। जब कोई व्यक्ति अगर आत्मा की दुनिया में जाने की कोशिश करता है तो क्या कोई भी उनसे बात कर सकता है? क्योंकि आत्माओं को समझने के लिए ना बहुत गहरा एक स्तर चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ आमिर। आज एक और नया पॉडकास्ट आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं। आज के पॉडकास्ट में बात करने वाले हम आत्माओं को लेकर, पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में आज के इस पॉडकास्ट में बात होने वाली है। क्योंकि अभी तक हम लोग ब्लैक मैजिक के बारे में बात करते थे, आप लोगों ने भी काला जादू, वशीकरण, इन सब चीजों के बारे में सुना हुआ है। लेकिन आत्माएं क्या होती हैं? क्या ये शक्ति है किसी तरह की, या कोई ये ऊर्जा है? हम कैसे इसे समझ सकते हैं? क्या आत्मा भटकती हैं? आत्माओं का भी क्या पुनर्जन्म होता है? आज बहुत कुछ हम बात करने वाले हैं इस पॉडकास्ट में, क्योंकि आज के जो हमारी खास गेस्ट हैं बहुत ज्यादा रिसर्च वो इस सब्जेक्ट पर लगातार कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अलंकृता मानवी जी की। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। कैसे मैम आप? धन्यवाद आमिर, आज इतने बेहतरीन पॉडकास्ट में मुझे बुलाने के लिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत ही इंटेंस है और इसे समझना जो है ये हमारे लिए यानी हर जनजीवन के लिए बहुत ज़रूरी भी है। बिकॉज अक्सर लोग जो हैं आत्माओं से बहुत डरते हैं। यहाँ उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें समझने की ज़रूरत है। बिल्कुल। और इसी पे मैम आज पूरे पॉडकास्ट में बात करनी है, क्योंकि जैसा आपने कहा ना, लोग डरते हैं, वो समझ नहीं पा रहे कि एक्चुअल में ये है क्या। उन्हें शुरुआत से ही डराया गया कि आत्मा है, ये हमारा बुरा कर देती है। तो सबसे पहले हम यही समझना चाहेंगे आपसे, आत्माएं क्या होती हैं? ये क्या ऊर्जा है या किसी तरह की कोई ये शक्ति है? कहते हैं कि एक कमरे में जितने इंसान होते हैं, जितने लोग होते हैं, उससे ज्यादा सूक्ष्म शरीर होते हैं, यानी कि उससे ज्यादा आत्माएं होती हैं। और ऐसा जरूरी नहीं कि आत्माएं जो हैं वो किसी शमशान में आपको मिले। मंदिर में, गुरुद्वारों में हर जगह आत्माएं होती हैं, लेकिन उनका एहसास हमें नहीं होता, क्योंकि हमारी दुनिया और उनकी दुनिया दो अलग अलग दुनियाएं हैं। हम उनकी दुनिया को नहीं जानते और वो हमारी दुनिया में किसी कारणवश ही प्रवेश कर सकते हैं। अगर उनकी कोई इच्छा अधूरी रह गई हो या अगर उनका कोई कार्य अधूरा रह गया हो, तभी वो हमारे जीवन में इंटरफेयर कर सकते हैं। बहुत से लोग जो आत्माओं की दुनिया से जुड़े रहे हैं, जैसे कि एक पैरानॉमी सोसाइटी बनी थी पूरी, जहाँ पे आत्माएं कमरे में हैं नहीं हैं, या हॉन्टेड जगहों पे आत्माओं का कैसा एक प्रकोप है, उसके ऊपर वर्क किया गया था। तो भारत में ऐसे बहुत कम पैरानॉमी एक्सपर्ट हैं, पैरानॉमिकल एक्टिविटीज़ जो मॉनिटर करते हैं, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे रहे हैं जिनका बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से फिर देहांत भी हो गया। जैसे कि गौरव तिवारी जी थे। अब गौरव तिवारी जी ने भारत में एक प्रॉपर सोसाइटी का गठन किया, जिसमें कि उन्होंने पैरानॉमी के ऊपर पूरी रिसर्च की और बहुत सारे ऐसे टूल्स जिससे पता लगा सकते हैं कि उस कमरे में आत्मा है कि नहीं है, वो K2 किट्स और गोस्ट बॉक्सेस और बहुत तरह के आत्माओं को समझने के इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो एक्सपेरिमेंटल तौर पे रिसर्च किए और वो बहुत अच्छा जा रहे थे। लेकिन उनको अनुभव था, एहसास था और उन्हें पता था कि कोई ऐसी आत्मा उनके पीछे लग गई और अब वो बहुत ज्यादा आध्यात्मिक उस वक्त नहीं हो पाए कि वो अपनी सुरक्षा कर पाए। और उन्होंने अपने घर में बताया कि मेरे पीछे एक ऐसी आत्मा है जो मेरा नुकसान कर सकती है। और बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से, फिर बहुत दुखद तरीके से, एट द एज ऑफ 34 ओनली, यानी 34 साल की अवस्था में उनके घर में जो है उनका शव पाया गया। और अब स्पेक्यूलेशन यही बनती है कि सुसाइड किया होगा, लेकिन आत्माएं जो है वो
बहुत कुछ करने के सक्षम है जिसका आप सोच भी नहीं सकते। अभी आपने जैसे कहा कि आत्माएं सब जगह होती हैं, मंदिर में भी होती हैं, घर में भी होती हैं, लेकिन अभी तक जैसे लोग समस्या आते हैं उन्हें लगता है कि अगर वो शमशान जा रहे हैं, किसी सुनसान जगह पे जा रहे हैं, तो वहीं आत्माओं का वास होता है। तो जैसे अभी हम यहाँ बैठे हैं, तो क्या यहाँ पर भी आत्माएं होंगी? डेफिनेटली, जहां जितने जितने मानव शरीर, उससे अधिक आत्माएं। हमारा जो ये शरीर है, जब शरीर खत्म हो जाता है उसके बाद फिर रोल स्टार्ट होता है आत्मा का। हमारी आत्मा और हमारी चेतना, यानी हमारे सोल और सबकॉन्शियस माइंड एक साथ ट्रैवल करते हैं। अब अगर इस जगत में हमारी इच्छाएं अधूरी रह गई, कार्य अधूरे रह गए, तो हमारी आत्मा जो है वो अगले रेल्म में ट्रैवल करने में थोड़ा समय लगाती है। तब तक वो धरती लोक में ही रहती है जब तक उसकी भौतिक इच्छाएं, उनकी पूर्ति वो ना कर ले, या फिर उसके घर के काम कई अधूरे छूट गए हों, वो पूरे ना हो जाएं। उसके बाद वो पुनर्जन्म लेती है या उसकी गति होती है, या कुछ आत्माएं जो हैं वो एक स्तर पे पहुंच जाती हैं तो फिर वो जन्म ही नहीं लेती, मोक्ष मिल जाता है उन्हें। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। तो हमारे आसपास, सबके आसपास आत्माएं होती हैं। हाँ, हमारे अंदर उतनी शक्ति नहीं होती, या हमारे अंदर एक जो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, यानी उन्हें जो है वो मना भी है उनकी दुनिया में घुसना, और उन्हें भी मना होता है कि हमें बेवजह परेशान करना। जी। देखिए, जैसा भी आपने गौरव के बारे में बताया केस, ये केस के बारे में जो हमने ही पढ़ा था, बहुत अलग ये केस था। ऐसा लोग नहीं करते कि वो एक सोसाइटी बना रहे हैं और वो आत्माओं के बारे में रिसर्च करते हैं। इन्होंने पूरा रिसर्च करा और इनकी खुद की मृत्यु भी इसी कारण से हुई, क्योंकि इन्होंने अपनी वाइफ को बताया था कि उन्हें ऐसा एहसास होता था कि वो कोई नेगेटिव एनर्जी जो इन्हें अपनी ओर खींचती है। जब ये आत्माएं हमें अपनी ओर खींच रही हैं, तो हमें कैसे सिम्टम्स महसूस होते हैं? हमें कैसा पता लगता है कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर, एक बॉडी के ऊपर एक आत्मा का वश हो चुका है, उसने अपने अंदर उस आत्मा को ले लिया है? देखिए, बहुत बार ऐसा होता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा आमिर। बहुत बार ऐसा होता है कि अचानक से हमें ठंड लगने लगती है, या अचानक से जो है हमारा तापमान हथेलियों का वो बहुत गर्म होने लगता है, या फिर अचानक से आपको कुछ सुगंध आएगी, बैठे बैठे अचानक से कोई बहुत ही अच्छी सुगंध आई, या कुछ लोगों को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, कुछ लोगों को अचानक से जो है अच्छा देखें, एंजाइटी फील होने लगती है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, आपको समझ नहीं आ रहा होता कि आपके साथ हो क्या रहा है, पाल्पिटेशन होने लगती है। तो आत्माएं अपने होने का संकेत देती हैं, और आपको वो नजर नहीं आएंगी बहुत आसानी से, जब तक आपका ये वो स्तर ना हो जाए। आपको वो सिर्फ महसूस होंगी, और उनको महसूस करने के एक नहीं, कई सारे पैरामीटर्स हैं, यानी कि बहुत सारे स्तर हैं जहां पे आप आत्माओं को महसूस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कुछ चीज़ें? देखिए, आत्माओं को समझने का और महसूस करने के बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। सबसे पहली बात तो आम, जैसे हम आप अचानक से किसी जो अलग ऊर्जा है उसको महसूस करने का ना हमारे अंदर सामर्थ्य होता है, और एक्चुअली में जब कोई आत्मा को एक्सपीरियंस करता है या एक्स्ट्रा टेरिशियल बॉडी को एक्सपीरियंस करता है, तो वो एकदम घबराहट जो होती है ना, घबराहट से भी ऊपर की स्टेट होती है। वो हमारे सबके अंदर वो क्षमता ही नहीं होती पहले तो। अब जो ये पैरानॉमी के रिसर्चर्स हैं, या जो अकल्ट साइंसेस से जुड़े हुए हैं, या जो तंत्र मंत्र वशीकरण या इन सारी ऊर्जाओं से खेलते हैं, उनकी फिर एक अलग ही दुनिया होती है, और उसमें इन्हें बहुत सेफली जो है प्ले करना होता है, क्योंकि ये आत्माओं की दुनिया में छेड़छाड़ कर रहे हैं, और आत्माओं की दुनिया बिल्कुल अलग है। और हम बस एक एहसास कर सकते हैं अपने घर में, जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं, उन्होंने अपने माता पिता को ठीक से पूछा नहीं होता, या घर के जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको ठीक से उनकी केयर नहीं होती, और उनके देहांत के बाद भी उनका जो है वो पूर्ण रूप से उनकी बरसी या उनके ठीक ढंग से क्रियाक्रम या नहीं होता। तो जो हमारे पूर्वज होते हैं, अब जिस घर में पूर्वज आपके नाराज हो गए या पितृ नाराज हो गए, उस घर में हमेशा कलह कलेश, अशांति और परेशानियां बनी ही रहती हैं। तभी अक्सर मैक्सिमम घरों में जहां परेशानी खत्म नहीं हो रही है, हम पितृ दोष की पूजा करवाते हैं, हम पितरों को शांत करते हैं। हम बोलते हैं कि अपने पितरों को जब आपने जीते जी नहीं
उनकी केयर कर पाए, लेकिन अब मरने के उपरांत आप जो है उनके निमित्त बहुत सारी ऐसी चीजें करें, या उनको जो है उनकी आत्मा की शांति के लिए अब कुछ यज्ञ पूजा पाठ, या उनके नाम का आप खाना निकालें, उनके नाम की आप दीपक जलाएं, तो बहुत चीजें जो हैं आपके घर में बेहतर होने लगती हैं। और ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे पास आते हैं जहाँ पे पूर्वज जो हैं वो नाराज थे, अब पूर्वजों को पूजना शुरू कर लिया, पूर्वजों को याद करना शुरू कर लिया, तो बहुत सारे काम अपने आप बनने लगे। आपने पूर्वजों की बात करी, एक चीज़ और है, बहुत आज के डेट में ना हम देखते हैं सुसाइड केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अभी आपने देखा होगा एक इंजीनियर थे, एआई इंजीनियर थे, अतुल सुभाष, उन्होंने भी सुसाइड किया परेशान होकर अपनी लाइफ से। या इससे पहले हम बात कर लें सुशांत सिंह की, जो बॉलीवुड एक्टर थे, उनका भी सुसाइड हो। बहुत सारे एक्टर्स हैं जो सुसाइड कर रहे हैं, लोग सुसाइड कर लेते हैं परेशान होने के बाद। तो जो लोग सुसाइड कर रहे हैं उनकी जो आत्मा है वो क्या ऐसी भटकती रहती है या उसकी शांति हो जाती है? वो आत्मा कहाँ होती है? देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल ये किया। अतुल सुभाष जी, इनका केस ले लेते हैं। अब जैसे ही इन्होंने सुसाइड किया, उसके बाद पूरी दुनिया में कैसे ये वायरल हो गए, हाँ कैसे एक लोगों में अलग सी एक चेतना जगी कि हाँ, आदमियों के साथ भी अन्याय होता है। औरतें जो हैं, ये जो कानून नए बन गए हैं, उसकी किस तरह से लिबर्टी लेती हैं या उसका दुरुपयोग करती हैं, तो सब लोग जो हैं वो सतर्क हो गए और आदमियों को एक तरह से राइट मिल गया। हाँ तो उनकी आत्मा का ना एक बड़ा जबरदस्त पर्पस बन गया, जी पूरे भारत देश के लिए बन गया। कि अक्सर जो होते हैं ना, आदमी अपने जो इमोशंस हैं उनको दबा के रखते हैं, किसी से कह नहीं पाते। हाँ लेकिन ये जो औरतों के पास लिबर्टी है, जी इसका पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा दुरुपयोग हुआ है। बिल्कुल तो आपके सामने ही अभी जब जीते जी तो वो बेचारे अपने लिए, अतुल जी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे जहां भी हैं वो, लेकिन जीते जी तो कुछ नहीं कर पाए और दुनिया से चले गए। लेकिन दुनिया से जाने के बाद, क्योंकि आत्मा जो है ना, वो ना उसका कोई रिलीजन रह जाता है, आत्मा के पास जब वो शरीर छोड़ देती है, और इस तरह से किसी ने सुसाइड किया हो या अचानक से कोई एक्सीडेंट हो जी गया हो, तो वो आत्मा जब भौतिक जगत में रह जाती है तो वो बहुत प्रेत योनि में चली जाती है और बहुत पावरफुल भी हो जाती है। अब वो सक्षम है बहुत कुछ करने के, यानी कि वो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में प्रवेश कर जाती है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, जी पानी के थ्रू, फायर के थ्रू कम्युनिकेट करती है, किसी के भी दिमाग में, चेतना में, कॉन्शियस में प्रवेश करके जी विचार बदल के कम्युनिकेट करती है। तभी देखा है कि कई बार ऐसा होता है कि इंसान समझ नहीं पाता कि मैंने ऐसा कैसे कह दिया या ऐसा मैंने कैसे कर दिया। बहुत सारे हादसे, मर्डर्स जो हैं वो अचानक से हो जाते हैं रेज में। तो कहा जाता है कि बहुत सारी आत्माएं, जो अच्छी बुरी आत्माएं होती हैं, बुरी आत्माएं जो हैं बहुत कुछ करवा देती हैं। हाँ तो यहाँ पे देखिए, अतुल जी की आत्मा ने पूरे देश में एक रेवोल्यूशन ला दिया जी और वायरल हो गए। लोग जो हैं सोच रहे हैं इस बारे में कि हाँ, आदमियों के साथ भी गलत होता है। पत्नियां भी हैं जो अपने पतियों को प्रताड़ित करती हैं। ये अपने आप में एक सब्जेक्ट जो है देश को मिल गया, और बहुत सारे ऐसे केसेस उसके बाद भी आए। तो आपके सामने सुशांत जी का टॉपिक तो कई सालों बाद भी बंद नहीं हुआ, बिल्कुल क्योंकि उनकी आत्मा जो है वो इतनी फिर स्ट्रांगली, अभी उसको जस्टिस नहीं मिला है, तो वो तो जो है वो बार बार जो है वो ह्यूमंस के सामने अपने आप को लाना चाहती है, जस्टिस चाहती है। क्योंकि देखिए, बहुत मेहनत से वो उन्होंने एक मुकाम हासिल कर लिया जी था, जी और मुकाम हासिल करने के बाद उनके जीवन का एक पर्पस था, जो पर्पस बीच में अचानक से अधूरा रह गया। अब आत्मा तो एक सूक्ष्म शरीर है, अब वो सूक्ष्म शरीर में पावर बहुत है, क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर जो है समय और स्पेस से परे है। वो कहीं भी ट्रैवल कर सकता है, वो किसी के अंदर प्रवेश कर सकता है, वो जो है पानी के जरिए, बिजली के जरिए, और उसके कई सारे मीडियम्स होते हैं, एनर्जी फ्रीक्वेंसीज के जरिए आप तक पहुंच जाती है। तो आपने खुद ही दोनों केसेस जिनका नाम लिया, वो कितना ज्यादा अभी तक जो है, आज भी लोगों के जुबान पे जो है सुशांत सिंह जी का नाम जाता नहीं है, जबकि इस बात को हो गए कई साल। हाँ जी और उसी तरह से बहुत सारे केसेस हैं जहां पे, अब ये हम बात कर रहे थे गौरव तिवारी जी की। गौरव तिवारी जी का तो एकदम ऐसा लगता है कि वो आत्माओं की दुनिया से छेड़छाड़ कर रहे हाँ थे। उन्होंने अपने आप को सुरक्षित नहीं रखा, और आत्माओं ने जो है उन पे अटैक किया, और उन्होंने अपने घर में बताया हुआ था कि भाई ऐसे से मुझ पे अटैक होगा, और फिर उनका जो है एक दिन मृत शरीर मिलता है।
तो देखिए, इसीलिए हमको बहुत सेफ गार्ड होकर, बहुत ही ज्यादा प्रिकॉशन के साथ इनकी दुनिया में छेड़छाड़ करनी होती है। इसीलिए जो लोग इनके साथ वशीकरण या काला जादू या इस तरह की चीजें कराते हैं, उसके फिर बड़े दुष्परिणाम मिलते हैं, और फिर जी कहते हैं कि अगले जन्म तक वो दुष्परिणाम आपका जो है पीछा नहीं छोड़ते। जी। जी। तो जो ये आत्माएं होती हैं, देखिए जिस जो ये टॉपिक आज हमने लिया है ना मैम, ये बहुत इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है लोगों के लिए भी, क्योंकि अभी तक लोग अवेयर नहीं है इसको लेकर। आत्माओं की जब बात हो रही, जब कोई इंसान मर जाता है, अभी हमने दो केसेस की बात करी, आपने दो चीज़ें पहले बताई थी कि जब हमारे बड़े बुजुर्ग मर जाते हैं तो हम या तो उनको परेशान हमने किया था, उनकी शांति ढंग से नहीं हो पाई थी, या उनका हमने पिंडदान पितृ तर्पण नहीं किया तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली। लेकिन जो लोग आत्महत्या कर लेते हैं और उसके बावजूद हम देखते हैं कि उनके घर वाले पिंडदान वगैरह कर देते हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए, तो क्या उनकी आत्मा को शांति मिल रही है? क्योंकि उनकी आत्मा तो उनके शरीर से निकल चुकी, उनकी आत्महत्या हुई है और उनकी आत्मा जस्टिस मांग रही है, तो कैसे उनको शांति मिलती है? देखिए, जब तक आत्मा अपने एक रेल्म में हाँ। अपना पर्पस पूरा नहीं कर लेती, तो वो पृथ्वी लोक में ही रहती है। अच्छा। और पृथ्वी लोक में वो अपना जस्टिस ढूंढती है, उसको जस्टिस मिल जाता है, रियलाइजेशन हो जाती है, और उसके बाद रियलाइजेशन के बाद आत्मा जो है वो अपने दूसरे पड़ाव पर जाती फिल्मों है। में ऐसा दिखाते हैं ना, जब किसी को जस्टिस लेना होता है तो कोई आत्मा किसी भी शरीर में चली जाती है ताकि उसे जस्टिस मिल सके। जो ये फिल्मों में दिखाया जाता है, ये रियल लाइफ में भी ऐसा होता है? जी हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं? क्योंकि आत्मा जो है वो किसी के भी माइंड को, यानी कॉन्शियसली किसी भी माइंड को इफेक्ट कर सकती है, उसके माइंड में उसकी थिंकिंग पे प्रभाव डाल सकती है, उसके एक्शंस पे प्रभाव डाल सकती है, उसके विचारों पे प्रभाव डाल सकती है, और अक्सर उन्हीं से जुड़े हुए लोग होते हैं हाँ। जहाँ वो रह चुके हैं, जो उनके अपने खुद के लोग हैं, जिनके थ्रू उन्होंने अपनी बात कहलवानी, जुड़े वहीं से लोग होंगे। हाँ, ऐसा नहीं होता कि उसका आत्मा का पर्पस नहीं था, लेकिन फिर भी वो अननेसेसरीली जो है वो कहीं और किसी के विचार में चली गई, ऐसा नहीं होगा। उसके पर्पस से रिलेटेड ही होना चाहिए। एक मूवी आई थी लक्ष्मी, अक्षय कुमार की, आपने देखी होगी, मुझे अचानक से अभी वो याद आया। जब अक्षय कुमार उस ग्राउंड में जाते हैं जहाँ पर एक किन्नर की वो वहाँ पे डेड बॉडी होती है, जब वहाँ पे वो खेलने जाते हैं तो उसकी आत्मा वहाँ से जागृत होती है। ऐसा क्यों होता है कि किसी सुनसान जगह पे अगर कोई डेड बॉडी है जिसकी हत्या करके उसे दफना दिया गया है, और अचानक वहाँ पे कोई जब पहुँचता है और उसकी बॉडी से छेड़खानी होती है, तो वो आत्मा जागृत तब क्यों होती है? देखिए, ये तो क्या होता है कि जैसे ही शरीर खत्म हाँ। हुआ, तो वो सूक्ष्म शरीर ना कहीं भी ट्रैवल कर सकता है फिर, अच्छा। और वो ऐसे मीडियम चुनता है हाँ। जिससे कि उनको जस्टिस मिल सके, जिससे कि उनका कार्य जो अधूरा रह हाँ। गया है वो कार्य पूरा हो सके। जी। अभी जैसे मैं आप सभी को एक बहुत छोटी रेमेडी बताती हूँ। जिन जिन घरों में बिना मतलब के लड़ाई झगड़े कलेश और काम पूरे नहीं हो रहे, घर में फिनेंशियल तंगी है, कर्जे हैं, डेफिनेटली वहां पे उनके जो पूर्वज हैं उनको साथ नहीं दे रहे, उनके हाँ। पूर्वजों का आशीर्वाद उस घर में नहीं है। तो वो कुछ अपने पूर्वजों के नाम से जो है खाना निकालना शुरू करें, कुछ गाय को रोटी खिलाना शुरू करें, कुछ पंडितों को दान करना शुरू करें, और कुछ नहीं तो अपने जो पूर्वज हैं, जैसे दादा दादी जी हैं जो आपके परिवार के हैं, उनके नाम से दीपक जलाना शुरू करें, उनके नाम से शाम को खाना निकालना जी। शुरू करें, कुछ मीठा जब घर में बनाए तो उनको देना शुरू करें। और फिर उनके नाम से, जैसे हमारे यहाँ पे होता है कि गंगा जी जाके पूजा होती है, या फिर गया जाकर जिनको मुक्ति नहीं मिलती उनके नाम से पूजा होती है। हाँ। तो इतने छोटे छोटे उपाय करने से ही ना घर का जी। पूरा वातावरण बदल जाता है। बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे आते थे, उनको सिर्फ एक छोटा सा उपाय बताया कि आप ऐसा करें, अपने पूर्वजों को खुश करें, पूर्वज खुश होंगे, आपके घर में खुशहाली आएगी। जी। अब ये आत्माएं ही हैं, आपके घर में ब्लेसिंग्स देकर जाएंगी। आपके घर में, जिस घर में हमेशा फ्रिज भरे रहते हैं, जिस हाँ। घर में खाना पीना चलता रहता है, जिस घर में खुशहाली रहती है, जिस घर में जो है बच्चों की अच्छी एजुकेशन हो रही होती है, पैसों की कमी नहीं होती, यानी कि पूर्वज जो हैं वो खुश हैं, और आपको ऊपर से बैठे हुए भी आशीर्वाद दे रहे हैं, और आपके कामों को बनाने में वो डेफिनेटली आपकी मदद करते हैं। और बहुत से बच्चे ऐसे मैंने देखे हैं जो जिनके माता पिता गुजर गए, उसके बाद वो बच्चे बहुत तरक्की की। हमारी फैमिलीज में ऐसे बच्चे हैं, बहुत बहुत आगे तक वो पहुंचे, कोई डॉक्टर बन गया, किसी का देश में नाम हो गया। और मैंने प्रत्यक्ष देखा है कैसे फिर उस बच्चे की माता की आत्मा ने जो है उसकी मदद की।
करवा रही होगी आपकी कोई पूर्वज की आत्मा, आपकी खुद के एंसेस्टर्स की आत्मा, आपके खुद की गार्डिंग जो सोल्स आपके आसपास होती हैं, और आप सोचोगे कि आप कर रहे हो। अच्छा, भूत प्रेत की जब हम बात करते हैं और आत्मा की, तो ये क्या एक ही है या ये अलग हैं तीनों? देखिए, कुछ शरीर ऐसे होते हाँ। हैं जिनको जिनको जिनमें बहुत गुस्सा होता है, जिन हाँ। आत्माओं के अंदर, हम्म। जिनकी गति नहीं होती, हम्म। वो फिर प्रेत आत्माओं का रूप ले लेते हैं। अच्छा। और कुछ आत्माएं जैसे जिनकी गति हो जाती हम्म। है, वो फिर अलग रूप में होती है, उनको हम्म। जब आप बुलाते हो वो तभी आती हैं धरती अच्छा। लोक में आपकी मदद करने के हम्म। लिए। तो ये अलग अलग इनकी श्रेणियां हैं। हम्म। कुछ तो अच्छी आत्माएं हैं, जी। जो जिनको आध्यात्मिक स्तर जिनका मान लीजिए पूरा हम्म। नहीं हुआ, तो वो मंदिर गुरुद्वारों में अभी भी ध्यान तप जी। करके फिर अपने नेक्स्ट लेवल पे जाएंगी। हम्म। कुछ आत्माएं जो हैं वो जिनकी अभी तक भौतिक इच्छाएं पूरी नहीं हाँ। हुई, तो वो जो है प्रेत का रूप ले लेती जी। हैं। कुछ जो है बहुत ही जिनके साथ गलत हुआ हो, हम्म। इनजस्टिस हुआ हो, हम्म। जिनकी हत्या हुई हो, वो फिर जो है वो भूत और घोस्ट का रूप ले लेती हैं। जी। या फिर कुछ आत्माएं जैसे जिन्न बन जाते हैं, हाँ। और अलग अलग रूप में आत्माएं जो हैं वो विचरण करती हैं। पुरानी जी। आत्माएं होती हैं, हम्म। उनमें बड़ी फिर ताकतें हो जाती जी। हैं, चुड़ैल बन जाते हैं, भूत बन जाते हैं। तो ये सब सत्य जी। होते जी। हैं, और फिर ये बड़े बड़े काम जो है वो करते हैं, और हाँ। धरती लोक पे अपनी पूरी इच्छाओं की पूर्ति करने के बाद ही ये फिर आगे वाले अपने जोन में जाते हैं। अच्छा मैम, जिस तरह से आत्माओं के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, एक शब्द होता है वशीकरण, किसी को भी अपने वश में कर लेना। ये लोग इसको लेके भी ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे कोई किसी को अपने वश में कर सकता है। क्या वश में करने के लिए आत्माओं का ही रोल होता है? क्या आत्मा के माध्यम से हम किसी को अपने वश में कर सकते हैं? जी, बिल्कुल आमिर। क्या होता है कि इसमें भी आत्माओं का ही प्रयोग किया जाता है। अच्छा। आत्माओं को वश में करके, आत्माओं को भोग देके आपने किसी के पीछे लगा दिया, तो जी। वो आत्मा जो है वो फिर उससे वो कार्य करवाती रहती है, जो कार्य सामने वाला अपना करवाना चाहता है। जी। और ऐसा-ऐसा देखा गया है कि कोई जिसका देहांत हो गया, वो चोरी करता था। जी। अब उसकी आत्मा को भी वही आदत है, तो वो किसी के शरीर में प्रवेश कर गई, तो अचानक से वो व्यक्ति चोरी करने लगा। अच्छा। और अगर कोई आत्मा जो है वो बहुत ज़्यादा भक्ति करती थी, और अब वो आत्मा उसके किसी के शरीर में प्रवेश कर गई, तो वो इंसान का टेम्परामेंट बदल गया। तो इन सब चीज़ों में जितने काला जादू और वशीकरण और तंत्र विद्याएँ जो जी। होती हैं, इसमें भी आत्माओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। जी। और कई विद्याएँ हैं, जैसे पिशाचनी विद्या हैं, या किसी को कुछ वो सुनाई देता है जो आपको सुनाई नहीं दे रहा। देखो, साउंड की भी अपनी फ्रीक्वेंसी है। अब जो मैं सुन सकती हूँ, हो सकता है आप ना सुन पाएँ। आप कई लोग बता देते हैं कि देखिए, बागेश्वर बाबा जी को पता लग गया कि इसके साथ क्या होने वाला है। तो उन्होंने भी, उनके पास कुछ ऐसी आत्माएँ होती हैं जो आके उनके कान में बता के जाती हैं कि ये इसके साथ ऐसा है, इसके साथ ऐसा है। तो वो कुछ अलग सिद्धियां होती हैं जिसमें आत्माएं फिर आपके साथ जुड़ के आपकी मदद करती हैं। लेकिन वो भी फिर देखिए गलत है। आध्यात्मिक जगत में हमने आत्माओं की गति करनी, आत्माओं को एक मुक्ति देनी है। हम उनके साथ काम लेंगे तो फिर उल्टा भी पड़ेगा। आज आपका काम हो सकता है बन जाए, लेकिन बाद में जब उनकी गति होगी तो फिर काम उल्टा पड़ेगा। तो काम जो है स्वाभाविक रूप से हो, आपके कर्मों से हो, वो ही बेहतर होता है। और जिस काम में मैं सोचूं कि आपका भी मंगल हो और मेरा भी हो, उससे उत्तम कोई काम नहीं होता। क्योंकि एक तरह से प्रॉफिट लॉस जीवन में कुछ होता ही नहीं है। जो आज मेरे लिए अच्छा है वही मैं आपके लिए भी सोचूं, वही जीवन है। क्योंकि अंत में सब मैटर बन के खत्म हो जाएगा, और एक्चुअली कुछ खत्म होता ही नहीं। जब आत्मा है तो हम कभी मरते ही नहीं है। तो बहुत डीप साइंस है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है स्पिरिचुअलिटी और अध्यात्म। उसको अगर आपने समझ लिया, तो आपको फिर आत्माओं से भी डर नहीं लगेगा। इनकी दुनिया को भी आप समझ लोगे, तो ये आपका साथ भी देंगे, और आप इनकी गति में भी। अच्छा, कैसे किसी व्यक्ति को पता लग सकता है कि उसको उसके ऊपर किसी ने वशीकरण करा रखा है? क्योंकि आपने ये तो बता दिया, अगर हमारे ऊपर आत्माओं का वश हो जाता तो उसके सिम्टम्स होते हैं। वशीकरण के भी कोई सिम्टम्स होते हैं कि हाँ, इसके ऊपर किसी ने कुछ वशीकरण करा रखा है? हाँ, बिल्कुल। क्योंकि अक्सर जो है घर में किसी बच्चे पे या किसी के हस्बैंड्स पे यूजुअली लोग करा देते हैं, या इन लॉज
मतलब औरतें जो कहती हैं कि भाई हमारे हस्बैंड पे वशीकरण हो गया है या इस हमारे वश में तो रहे। हाँ। वो क्या है ना कि फिर वो आपकी बात नहीं सुनते, जैसा हाँ। उनका एक आचरण होता है या नॉर्मल बिहेवियर है, वो उससे विपरीत काम कर रहे हैं, अचानक से वो कर रहे हैं जो उनका स्वभाव नहीं है। तो उससे आपको संकेत मिल जाता है कि भाई इसको तो कभी गुस्सा आता ही नहीं था, या तो ये तो कभी ऐसा काम करता ही नहीं था, या तो ये तो ऐसा काम कभी कर ही नहीं सकती, तो इसने कैसे कर दिया। तो वो सब लक्षण होते हैं कि ये अचानक से कोई वशीकरण है, या ऊपर का कोई सूक्ष्म शरीर है, या कोई ऊपर की हवा है जो आपसे वो काम करवा रही है। तो फिर आपको अलर्ट हो जाना है, और ऊपर की हवाएं जो हैं या कोई बुरी ऊर्जा जो है वो दूर भी हो जाती है। ऐसा डरने की बात नहीं होती, लेकिन ये समझने की बात होती है कि सोल्स की अपनी एक साइंस है, और उस साइंस से घबराना नहीं है, उस साइंस से डील करना है। अच्छा मैम, मेरे को ना जैसे भी वशीकरण पे हमने बात करी, अब जैसे किसी के ऊपर वशीकरण हो चुका है तो उसके लिए वो क्या रेमेडीज करे कि जिससे किसी ने अगर कुछ करा दिया है तो उससे बच सके वो। कुछ चीजें जो होती हैं वो स्पेशलिस्ट ही कर पाते हैं। अब हर बीमारी का इलाज हर डॉक्टर के पास नहीं है, तो वो जो बीमारी है उसी डॉक्टर के पास हमें जाना पड़ता है। तो वैसे ही वशीकरण के लिए जो स्पेशलिस्ट है, जो जानता है कि कहाँ से वशीकरण हुआ है, हाँ। कुछ खिला पिला के हुआ है, तो फिर उसका फिर वैसा ही निवारण होता है। और उसी तरह से किसी घर में कोई आत्मा का साया है जो कोई काम बनने नहीं दे रही जी। या परेशान कर रही है, तो उस आत्मा को समझना पहले बहुत जरूरी है। जी। और उस आत्मा को समझने के लिए फिर वैसा मीडिएटर, अभी देखिए बहुत सारे लोग जो हैं वो इस लाइन को छोड़ के बहुत सारी अपनी अलग विद्याओं की तरफ चले जाते हैं, और ये अपने आप में एक पूरी संपूर्ण विद्या है, पढ़ाई है, जिसको हमें समझना पड़ेगा। अभी फॉरेन कंट्रीज में बहुत सारे रिसर्चर्स हैं, लेकिन इंडिया में बहुत कम लोग इसके ऊपर बात करते हैं, इसके ऊपर रिसर्च करते हैं और इसकी रेमेडीज लेकर आते हैं। ये पूरी एक फिर उस घर की हमको प्रॉपर क्लेंजिंग करनी पड़ती अच्छा। है। जिस घर में एक बार आत्मा का कुछ भी प्रवेश हो गया, तो उसको फिर हमें पूरा गार्ड करना पड़ता है, उसके दरवाजे की एंट्रेंस से लेके उस घर में जितने लोग रहते हैं वहां तक की पूरी हमें सुरक्षा का ख्याल रखना पड़ता है। बताया कि गौरव तिवारी जी का अचानक से मिस्टीरियसली देखिए वो रिसर्च कर रहे थे, अब इनकी दुनिया को उन्होंने छेड़ दिया। अब इनकी दुनिया तो किसी को नहीं बख्शती, इनकी दुनिया में कब क्या हो जाए आप सोच भी नहीं सकते, और ये पलक झपकते वो काम हो जाता है। एक्सीडेंट्स, मर्डर्स, ये वो बहुत कुछ हो जाता है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाएं, सोचिए प्रेत योनि में पहुंच गया, कोई भूत चुड़ैल बन गया कोई, तो उसमें कितनी इमंस एनर्जी होगी, वो क्या कुछ कर सकता है, और आपकी और मेरी सोच से भी फिर वो चीजें परे हो जाती हैं। अब वो किसी घर में ऐसी एनर्जी आ गई, उस एनर्जी का फिर निवारण भी वैसे एक्सपर्ट ही जाके कर सकते हैं कि भाई यहाँ से बुरी ऊर्जा को निकालो। वो उतना आसान नहीं है कि आपने बस छोटा सा कुछ टोटका किया और वो हो गया। अभी वशीकरण किसी के ऊपर हुआ है, तो उसका इलाज भी फिर उसको चाहिए होगा कि उसके अंदर से वो तत्व पूर्ण रूप से उसके ब्लड स्ट्रीम से, उसके माइंड से, उसकी से निकल जाए। अच्छा, ये भी कहा जाता है जैसे आपने कहा खाने पिलाने से भी वशीकरण होता है, लेकिन ये भी लोग कहते हैं कि फोटो से भी वशीकरण हो जाता है अगर किसी के ऊपर वशीकरण करना है। लेकिन आज के डेट में हम देखते हैं कि सोशल मीडिया से हर किसी की फोटोज अवेलेबल हैं, तो क्या कोई भी वहां से किसी फोटोज पर वशीकरण कर सकता है? बताया ये जो आत्माएं हैं ना वो टाइम और स्पेस से परे हैं। किसी किसी आत्मा से कम्युनिकेशन बैठा दिया, आजकल आप जानते हैं टेलीपैथी, टेलीपैथी क्या होती है कि मैंने आज कुछ सोचा और मेरा मन कर रहा है कि मुझे जो है वो राजमा खाने हैं, और मैं घर जाती हूँ तो मेरी माताश्री जी ने वही बनाए होते हैं। तो यानी मैंने यहाँ सोचा और मेरा विचार जो है ट्रैवल कर गया उन तक। तो ये क्या है कि हमारे आसपास जो एनर्जीज और फ्रिक्वेंसीज हैं वो हमारी ब्रेन वेव को कैच करती है, जी। और ब्रेन वेव जो है वो फिर हमारे जिनसे कॉर्ड्स जुड़े होते हैं, हमारे एक अनसीन कॉर्ड्स हैं, तो जिनसे कॉर्ड्स जुड़े होते हैं उन तक हमारी ब्रेन वेव्स भी पहुंच जाती हैं बहुत आसानी से। तो ऐसे ही मान लीजिए किसी का नाम और पूरी फोटो वोटो किसी आत्मा को हमने वश में कर लिया और दिखा दी, और आत्मा से हम काम ले रहे हैं, तो वो तो उसका एड्रेस वेड्रेस पे आत्मा को वहां तक पहुंचा दिया किसी जरिए, वो फिर अपना काम करती है। इसी तरह से होती हैं सब चीजें। तंत्र मंत्र काला जादू फिर होता क्या है कि किसी संकल्प को बहुत ही स्ट्रांगली यूनिवर्स में आपने डाल दिया, और वो पूरे एटम्स, एनर्जीज और बुरी आत्माएं उस तरफ लग गई, और फिर वहां उस व्यक्ति का बुरा होना शुरू हो गया।
हो क्या रहा है कलयुग में, तो ये चीजें बहुत प्रबल है और इन चीजों के ऊपर काम करने वाले लोग कम है। बात करने वाले हर कोई है, लेकिन काम करने वाले और एक्चुअली इसको समझने वाले बहुत कम है। और जिसने इसको समझ लिया तो ये अपने आप में एक पूर्ण विद्या है और बहुत लोगों का उद्धार कर सकती है। एक नहीं, सैकड़ों हजारों की तादाद में पूरे भारत देश का कल्याण हो सकता है इस विद्या को जिसने समझ लिया तो। क्योंकि आधे लोग तो अंधविश्वास में रहते हैं, आधे लोग डर के रहते हैं। जो डर के रहते हैं वो इस बारे में बात नहीं करते, और आधे लोग जो हैं सोचते हैं कि बस ठीक है। अरे हनुमान जी की साधना करना आसान है। उनकी साधना के लिए आपको पहले वैसी स्वच्छता चाहिए। आप वो कंदमूल खाते थे, आप आज कुछ भी नॉनवेज खा के या कुछ भी तामसिक करके आप उनकी पूजा कर रहे हैं। आपने सोचा क्या उनके मंत्र पढ़ लिए तो कोई प्रेत का साया चला जाएगा? प्रेत का साया अपने आप में मजबूत है, वो भी साधना करता है। ऐसा नहीं है कि प्रेत आत्माएं साधना नहीं करती, वो भी साधना करती हैं, वो भी मंदिर जाती हैं। तो अगर उन्हें अपना कोई पर्पस करना है तो वो ऐसा नहीं है कि आपने वो फिर रिजिड हो जाती है, तो आपका उसको निवारण भी वैसा ही देना पड़ता है। अच्छा, एक चीज और हम सुनते हैं, जब ये कहा जाता है कि जब चौराहे से हम गुजरते हैं ना, नींबू और मिर्च का एक टोटका होता है, उतारा करके लोग वहां डाल देते हैं। कहते हैं कि उसके ऊपर से उला के उसे नहीं जाना चौराहे पे से, क्योंकि किसी ने अगर अपना उतारा करके डाला तो आपके ऊपर उसका असर आ जाएगा। ये ट्रू है? हाँ बिल्कुल। अभी जैसे मैंने बताया कि भी आपको लगता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी आपको परेशान करी, आपने अपने ऊपर से 7 बार उसको उतारा किया और वहां छोड़ दिया। अब वो तो उस नींबू के अंदर एनर्जी है ना, वो फिर आपके अंदर प्रवेश कर जाएगी। अच्छा, वो आपके अंदर फिर भोग लेने लगेगी अपना। तो देखिए फर्क तो इन मतलब ये सब एक मीडियम है आत्माओं का बिल्कुल इंटरचेंज करने बिल्कुल का। बिल्कुल बिल्कुल। जी। देखिए पहले जमाने में जब हम घर में अपने एंटर करते हाँ। थे तो हाथ धो के, मुंह धो के, चप्पल बाहर निकाल के और उसके बाद अपने कपड़े चेंज करके और फिर जो है भगवान का नाम लेके फिर अपना भोजन ग्रहण करते थे। तो उन चीजों का अपना एक मतलब था, एक अर्थ था। अभी क्या है कि सब चीजें जो है बहुत ज्यादा आधुनिक भी हो गई हैं, और जैसे जैसे देखिए डिजिटल वर्ल्ड, एआई और इनका टाइम आ रहा है, लेकिन वैसे वैसे हमारा जो मानसिक वेव्स हैं, जैसे टेलीपैथी हो गई, इंट्यूशंस हो गए और नेगेटिव एनर्जीज हो गई, सोल्स हो गई, ये भी उतनी प्रबल हैं। काला जादू और आत्मा का भी आपस में कनेक्शन है? बिल्कुल, काला जादू तो होता ही आत्माओं से। आज आपको मैं किसी ऐसे हॉन्टेड जगह पे लेके जाऊंगी, मैं आपके सामने प्रत्यक्ष दिखाऊंगी कि देखो आप यहाँ आत्मा को, ये जो मीटर है ये पूरा रीड कर पा रहा है। यहाँ की फ्रीक्वेंसी और उस जगह की फ्रीक्वेंसी फर्क कैसे है। जी। एक कमरे में जो है वो टेम्परेचर आपको दिखाएगा सिमिलर, जी। और उसी के साथ वाले कमरे में टेम्परेचर एकदम ड्रॉप दिखाएगा। हाँ। और साउंड फ्रीक्वेंसीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसीज एकदम चेंज हो जाती हैं, जो प्रमाण देती हैं कि आत्माएं प्रबलता से उस रूम में वहां पे हैं। ऐसा घरों में भी बहुत बार हम देखते हैं ना कि एक रूम में हम रहते हैं तो हमें अच्छा सा लगता है, हम अपने दूसरे रूम में जाते हैं तो यार हमारा मन नहीं लग रहा है, चलो हम दूसरे रूम में बैठते हैं, तो वहां पर भी ऐसे फ्रीक्वेंसी हाँ होती है आत्माओं की। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मतलब समझने की बस हमें जरूरत है, लोगों को इस बारे में नॉलेज एक्चुअली में नहीं है। आपके पूर्वज तो आपको विजिट करते ही रहते हैं ऑफ एंड ऑन। कोई त्योहार होता है, दिन होता है, आपके पूर्वज आते हैं आपसे मिलने के लिए। भले ही आपको ना समझ में आए कि वो आपके आसपास हैं, पर वो आपके आसपास होते हैं। अच्छा, एक चीज और सुनिए, ये कहा जाता है अगर आत्मा जब किसी भी शरीर में अपना चली जाती है, किसी शरीर के ऊपर वो वश करती है, तो सबसे ज्यादा महिलाओं के ऊपर ऐसा होता है। ये सच है? महिलाएं क्या होती हैं, महिलाएं बड़ी रिसेप्टिव होती हैं। वो ऊर्जाएं बहुत जल्दी, बच्चे और महिलाएं वो बड़े कोमल होते हैं, वो कठोर नहीं होते। और आत्माएं जो है ना वो कोमल हृदय वाले लोग, जो लोग मजबूत नहीं हैं, जो लोग फ्रजाइल हैं, और उनके अंदर इजीली उनके माइंड को रूल कर पाती हैं, या उनके चेतना को इफेक्ट कर पाती हैं, कॉन्शियस माइंड को डाइवर्ट कर पाती हैं। और तभी आपने देखा है कि औरतें और बच्चे जो हैं वो ज्यादा आत्माओं के चपेटे में आते हैं, और जो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ होगा या बहुत ज्यादा मजबूत होगा, उसे फिर आत्माएं भी जो हैं वो थोड़ी दूरी बना लेती हैं, क्योंकि आत्माओं के पास तो शरीर नहीं है, हमारे पास शरीर है। आत्माओं का एक सूक्ष्म ऊर्जा है वो। देखिए हमारे आसपास होता क्या है आमिर, सब चीजें जो हैं वो ऊर्जा हैं,
और आत्माओं को जब पैरामीटर्स जो इनके होते हैं ना, जैसे K2 मशीन्स हैं, या इनकी मशीन्स होती हैं एक EFM मशीन्स, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसीज जज करने की मशीन्स, जहां वेव्स आपके आसपास, हमारे आसपास क्या है, सारा खेल ऊर्जाओं का है। हमारे आसपास हम जो बने हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बने हुए हैं, ठीक है, हम एटम्स हैं। तो आसपास की जब वेव्स चेंज होने लगती हैं कहीं की, मान लीजिए आपने एक थर्मामीटर रखा और वो थर्मामीटर में अगर मैं पूछूंगी कि यहाँ अगर कोई आत्मा है, तो थर्मामीटर का टेम्परेचर जो है वो चेंज हो जाए, तो वहां यानी कि वो संकेत दे रही है आत्मा कि कोई आत्मा है। या फिर लाइट जो है वो जलने बुझने लग गई, या फिर लाइट एकदम से फ्यूज हो गई, ठीक है, तो यानी वहां पे कोई आत्मा का प्रवेश है। या फिर कभी कभी क्या होता है कि वेपर्स बना देती है आत्मा अपने होने का संकेत देने के, जिसके अंदर वो आसपास आती है तो उसके शरीर में एक अलग सूचना मिल जाती है कि मेरे आसपास वो आत्मा है। उसका आपने देखा बिहेवियर चेंज हो जाता है। जो भी आपके सामने जो मेहंदीपुर बालाजी में आपने देखा है कि जिनके ऊपर आत्माओं का साया होता है, उनका कैसे बिहेवियर चेंज हो जाता है, कैसे उनके अंदर जब आवाज उनकी चेंज हो जाती है। और जब आपका शरीर जो है वो रिसेप्टिव हो जाता है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या कोई भी आसपास ऐसा सूक्ष्म शरीर उसमें प्रवेश कर गया। कई कई लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं कि अभी एक रिसेंटली मेरे एक नोन के दादी माँ ने सुसाइड कर लिया, और उनके घर पे अचानक से लाइट जो है वो अचानक से जलने बुझने लगी बहुत तेज, और बाद में बहुत सारे ऐसे हादसे होने लगे। उनके गुजरते ही पूरे घर में जो है वो कभी कोई बीमार हो रहा है, कभी कोई परेशानी, कभी कोई परेशानी। अभी वो अतृप्त आत्मा थी। अब अतृप्त आत्मा परेशान है तो वो परेशान करेगी ही करेगी, वो घर में आपके खुशहाली नहीं रहने देगी। फिर हमने जाके उनका गया में उनसे कहा कि आप इनका तरीके से दोबारा से पिंडदान करिए, इनके नाम से आप कोई जो है छोटा सा मंदिर बनवा दीजिए, इनकी आत्मा के नाम से आप थोड़े दिन जो है लगातार जो जो इनको पसंद था वो भोजन, वो कपड़े, वो उनको दीजिए, तो ये शांत हो जाएंगी। क्योंकि आत्माएं भी फिर आपको शांत करनी पड़ती हैं अपने घर में अगर ऐसा कुछ हो जाए, क्योंकि फिर इनकी पूर्ति नहीं होती तो ये आपके घर में कभी शांति नहीं रहने देते। जैसे आपने अभी जो बताया था, आत्मा की दुनिया अलग होती है, जब हम उनकी दुनियाओं में जाने की कोशिश करते हैं तो उसका असर हमारे ऊपर आता है। जब कोई व्यक्ति अगर आत्मा की दुनिया में जाने की कोशिश करता है तो क्या कोई भी उनसे बात कर सकता है? देखिए, आत्माओं को समझने के लिए ना बहुत गहरा एक स्तर चाहिए, क्योंकि आपके अंदर एक्स्ट्रा टेरिशियल यानी कि बॉडी को समझने की अनुभूति होने की पहले उतना आपका स्तर होना चाहिए। आपको देखिए, बहुत लोग हैं, बहुत लोग तो मानते ही नहीं इन सब चीजों को। बहुत लोग जो हैं, ठीक है, अगर विज्ञान है तो यहाँ कलयुग में ये जो चीजें हैं, आत्माएं और वशीकरण, तंत्र मंत्र, काला जादू, ये सब सबसे ज्यादा प्रबल है। इतने प्रबल हैं कि अगर कोई भी काला जादू करता है किसी पे तो उसका असर आपको तुरंत ही देखने को मिल जाता है और तुरंत ही घटनाएं होती हैं, क्योंकि आत्माएं भी आप बहुत परेशान है, इंसान परेशान है, इंसान से ज्यादा परेशान आत्माएं हैं। अब आत्माओं के पास पावर्स होती हैं ऐसी कि वो बहुत कुछ कर सकती हैं, यहाँ तक कि बहुत आत्मा अगर मान लो प्रबल है, वो कोई सामान जो है वो टेलीपोर्ट भी कर देती है यहाँ से वहां तक उनको। लेकिन आपको समझना पड़ता है, उनकी दुनिया को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती, लेकिन आप अपना काम अच्छा कर रहे हैं, आप भक्ति में हैं, आप स्पिरिचुअलिटी को समझते हैं, आप किसी का गलत नहीं कर रहे हैं, सबका मंगल आपके मन में है, तो ठीक है। लेकिन फिर भी ऐसे लोगों पे, अच्छे लोगों पे भी आत्माओं का साया मैंने देखा है पढ़ते हुए, ठीक है, फिर भी उन्होंने अपने आप को सुरक्षित कर लिया। आत्मा बिना वजह किसी को परेशान नहीं करती। अच्छा, कैसे सुरक्षित कर सकता है कोई? क्या इसके लिए कुछ रेमेडीज होती है अगर हमें बचना? क्योंकि बहुत से लोग ना डरते हैं कि हमारे ऊपर कोई आत्मा ना आ जाए, कोई भूत प्रेत का साया हमारे ऊपर ना आ जाए, तो इससे हम कैसे बच सकते हैं? कोई रेमेडी बताइए इसके। सबसे आसान रेमेडी जो मैं आपको बताती हूँ, जब आप सुबह उठते हैं तो जिस भी इष्ट को आप मानते हैं, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, आपने अपने दोनों हाथों में उनका नाम लेके ऊर्जा को महसूस किया। उसके बाद इस पूरी ऊर्जा की आपने एक
गेंद बना ली अपने हाथ में, महसूस किया उसको, कब किया, और इस तरह से अपनी दोनों उंगलियों को करके अपने आप को एक सुरक्षा घेरे में डाल लिया और दिन की शुरुआत की, मैं सुरक्षित हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं सुरक्षित हूं। बस ऐसा 3 बार बोल के आप दिन की शुरुआत करिए। किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा आप पे असर नहीं डालेगी। और दूसरा सबसे बड़ा उपाय ये है पानी में। अच्छा, ये आपने पानी का ग्लास, ये आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अब कैसे, देखिए मेटल जो होता है वो एनर्जी ट्रांसमिट नहीं करता है, हाँ। लेकिन ये कांच का ग्लास जो है ये एनर्जी ले सकता है। आपने देखा होगा हर मंदिर, हर गुरुद्वारे, हर एक धार्मिक स्थान पे, किसी भी रिलीजन में एक आपको जल का केंद्र मिलेगा, जल का छींटा होगा, जल दिया जाएगा, पीने के लिए दिया जाएगा। यहाँ तक कि मस्जिद में हर जगह जो है वो जल का अपना एक महत्व होता है, क्योंकि इसमें नकारात्मक ऊर्जा भी प्रवेश कर लेती है, सकारात्मक ऊर्जा भी उतनी जल्दी प्रवेश कर लेती है। अब आप जल में क्या डाल रहे हैं उसका पूरा असर फिर आपके शरीर पे होता है। और जो ये आत्माएं हैं ना, वो भी फायर और वाटर, ये 2 एलिमेंट्स को जरिया बनाती हैं आप तक पहुंचने का। वो आपके शरीर में ऐसे नहीं पहुंच जाएंगी, जल के जरिए पहुंचेंगी या फिर वो इलेक्ट्रिसिटी के जरिए पहुंचेंगी, और जल के जरिए तो सबसे जल्दी। तो आपको करना क्या है, कांच के ग्लास में सुबह में पानी लेना। आपकी कोई भी परेशानी हो, फिनेंसिस से जुड़ी हो, सेहत से जुड़ी हो, रिलेशनशिप नहीं बन रहे, गर्लफ्रेंड की दिक्कत है, बॉयफ्रेंड की दिक्कत है, कोई और रिलेशनशिप की दिक्कत है, कैसी बड़ी परेशानी हो, आपको बस ये जल लेना है। जिस भी आप इष्ट को मानते हैं अपने राइट हैंड से 3 बार उनका नाम लेना है। जैसे मैं बाबा जी को मानती हूँ, ओम क्रिया बाबा जी नमः, तो मैंने 3 बार ये मंत्र किया, ओम क्रिया बाबा जी नमः, ओम क्रिया बाबा जी नमः। मैं चाहती हूँ कि मैं स्वस्थ हो जाऊं। हाँ। तो मैं, मेरे अंदर जो भी किसी भी प्रकार का कोई बीपी इशू है या आपको जी। कोई भी हेल्थ रिलेटेड है, तो अब हम 70% पानी के बने होते हैं। तो पानी जिस थॉट के साथ हमने पिया, उसका पूरा असर हमारे शरीर पे, हमारी चेतना पे, मन पे फिर पूरा दिन रहता है। अच्छा, तो आपको बस इतनी सी बात करनी है कि इस जल में आप जो थॉट दोगे, हाँ। जो संकल्प दोगे, जो अच्छी ऊर्जा दोगे, अब इसमें ऊर्जा चली गई कि मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं। उसके बाद इस जल को मैंने ग्रहण किया, आराम से बैठ के 3 बार बैठ के, लेकिन तो वो पूरा दिन इसका असर जो है वो मेरे साथ चलेगा। और मैंने इसे अपनी आदत में ले लिया कि मैंने जब जब पानी को पिया तो जो मुझे जीवन में चाहिए वो संकल्प लेके पिया। तो ये पानी आपके जीवन को बदल सकता है, क्योंकि आपका जीवन 70%, तो देखिए पृथ्वी में भी जल है, हमारा शरीर भी जल का बना हुआ है। कोई तंत्र मंत्र, झाड़ फूक कुछ करवाने की जरूरत नहीं है। ये आप जल लें, इसको आप ग्रहण करें, इष्ट का नाम लें अपने, और आप देखें कैसे आपके काम बनने लगेंगे। उसके अलावा जो कहते हैं ना, जिसमें भूत प्रेत का साया होता है, गंगा जल का जब हम प्रभु का नाम लेके छींटा देते हैं, वो भी तो यही है कि आपने जल में वो पावर डाल दी और उसके बाद आपने उस शरीर में डाला, तो उस शरीर से जो है वो आत्मा निकल गई। तो जल का बहुत बड़ा महत्व है, ये एक सबसे बड़ा उपाय है और ये आपके बड़े सारे काम भी बना देता है। वो हम डिटेल में बात कर सकते हैं। मेरे जो उपाय होते हैं वो ज्यादातर जो है वो जल से जुड़े हुए होते हैं। जल ही जीवन है और जल ही आदि बीमारियों का, आदि प्रॉब्लम्स का निवारण भी है। अच्छा, तो जादू है इसमें। मैं रेमेडीज 1-2 और जान लेता हूँ। अच्छा, नेगेटिव चीजों को लेकर लोग परेशान रहते हैं कि उनको लगता है कि उनके घर में ना नकारात्मक ऊर्जा का वास हो चुका है, उनको हर चीज एकदम अजीब सी लगने लगती है, गलत गलत चीजें महसूस होने लगती हैं, डर लगने लगता है। तो ये नेगेटिव एनर्जी अगर घर में आ गई है किसी के, तो उसे दूर करने के लिए क्या करें? देखिए, यही सबसे अच्छा, सबसे बड़ा उपाय जल ही है। आप उस घर में गंगा जल लें, गंगा जल में जिस भी इष्ट को आप मानते हैं उनका नाम लेके आप पूरे घर में छिड़क दें। हल्दी, हल्दी जो है सबसे बड़ी रेमेडी है। हल्दी और फिटकरी, अपने घर के द्वार में हल्दी और फिटकरी जो है एक सुरक्षा घेरा, जैसे लक्ष्मण रेखा होती है ना, कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा मेरे घर में प्रवेश नहीं कर रही। उसके बाद सबसे बढ़िया जो टोटका है वो ये है कि आप पीली सरसों ले लें, लौंग ले लें और आप ले लें कपूर। पीली सरसों, लौंग और कपूर को आप नियमित रूप से अपने घर में जलाएं शाम के वक्त, कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है वो मेरे घर से अब चली गई है।
ठीक है। और उस नकारात्मक ऊर्जा के नाम से आप घर के बाहर एक दिया जला दें और आप उस नकारात्मक ऊर्जा को भोग लगा दें, यानी कि कुछ मिठाई, कुछ दूध घर के बाहर कहीं छोड़ाएं कि ये फल, मिठाई, दूध जो है ये मैं आपके नाम से यहाँ चढ़ा रहा हूं, पर आप मेरे घर पे प्रवेश मत करना। और घर में जो है नियमित रूप से हम कपूर और पीली सरसों और लौंग जो है वो जलाते रहें, तो हमारे घर में जो है आत्माओं का वास हो ही नहीं सकता। और उसके बाद गंगा जल का छिड़काव। ठीक है, कई बार आत्माएं बहुत रिजिड भी होती हैं, जब तक उनका पर्पस नहीं सॉल्व होता तो हम कितनी भी पूजा अर्चना इस तरह से करा लें, वो रिजिड हो जाती, नहीं जाती। उनके फिर प्रॉपर उपाय होते हैं, उनके निवारण हमको करने पड़ते हैं, उनकी पूर्ति हेतु करने होते हैं कि अब जो है उन्हें गति मिल जाए। जी, अच्छा एक चीज और मेरे को पूछनी थी मैडम, जब शव को जला दिया जाता है, सनातन धर्म की हम बात करते हैं, शव को जलाने के बाद जो आत्मा होती है उसका क्या होता है? देखिए क्या होता है कि शव को जलाने के साथ साथ ज्यादातर हमारी आत्मा की ना शुरू के कुछ दिन, 13 दिन तक हमारी बॉडी के साथ बड़ी अटैचमेंट होती है। आत्मा खुद भी जो है शरीर से निकलने के बाद जो है वो बड़े उसमें होती है परेशानी में कि ये मेरे साथ क्या हो गया। उसके बाद वो दूसरे रेल्म में जाती है। मैं इतना क्यों कह सकती हूँ, क्योंकि देखिए अपने अपने जिंदगी के अनुभव हैं, अपने अपने एक्सपीरियंस हैं। हम लोगों ने इसमें पूरी रिसर्च की है, हम लोगों ने अनुभूति की है कि आत्माएं जब होती हैं वो कैसे आपकी राइटिंग में आ जाती हैं, आपके हाथ से वो चीजें लिख देंगी। जब आत्माएं आपको कुछ कहना चाह रही हैं तो वो किसी भी मीडियम से आपसे कम्युनिकेट कर लेंगी, टीवी के माध्यम से कर लेंगी, राइटिंग के माध्यम से कर लेंगी। आपने वो मूवी देखी थी आमिर खान, तलाश, जो साइकिक राइटिंग है वो बिल्कुल सच होती है। उस मूवी से पहले हम इस पे जो है रिसर्च कर चुके थे और कई सारी आत्माएं जो है वो मुझसे राइटिंग में आके बात करती थी। और ये बहुत आपके सारे, साथ रियल इंसिडेंट है? हाँ मतलब हम लोग तो जो है हमारी हीलिंग का पैटर्न ही ये होता है कि बहुत सारी अतृप्त आत्माएं या आपकी आत्मा की खुद की जर्नी जब पूर्ण आपके पिछले जन्म से पूर्ति नहीं हो रही किसी चीज की, तो आप इस जन्म में भी भटक रहे हैं, परेशान हैं, लेकिन जब आपको वो रियलाइजेशन हो जाती है, जब आपको उसका अनुभव हो जाता है, वो डर आपका चला जाता है, तो बहुत सारी चीजें आपके इस जन्म में फिर होने लगती हैं। या कोई आत्मा जो है आपको अगर परेशान कर रही है, बहुत सारी चीजें जो है हमारी वो सूक्ष्म शरीरों से ही जुड़ी होती हैं और हमारे तो रोजमर्रा में एक्सपीरियंसेस रहते हैं। लेकिन हाँ, जब कई वर्ष पहले जब हमने शुरू की थी इस बारे में रिसर्च या इसके बारे में हमने काम करना शुरू किया था, तो हम भी बहुत ज्यादा डर जाते थे, उतना नहीं ले पाते थे। लेकिन अब इस साइंस को समझ चुके हैं, आत्माओं को समझ चुके हैं, उनका बर्ताव समझ चुके हैं, तो बहुत सारे केसेस में जहाँ पे आत्माओं की वजह से या हमारे पूर्वज खुश नहीं थे, उनकी आत्माएं जो तृप्त नहीं थी, उनकी वजह से परेशानी आ रही थी, तो उनके घर में बहुत खुशहाली है। अब बहुत खुश हैं वो सब लोग। और बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं और बोलते हैं कि हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कि ये इस वजह से हमारे साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा हुआ फिर। अच्छा, जिस तरह से आपने रिसर्च किया आत्माओं के ऊपर, बहुत टाइम से आप रिसर्च कर रही हैं, आत्माएं शुद्ध हैं या अशुद्ध हैं? देखिए कुछ भी शुद्ध या अशुद्ध नहीं होता। सब कुछ जो है, देखिए हम भी 5 तत्वों के बने हुए हैं, उसके बाद 5 तत्वों में लीन हो जाते हैं। और अब होता क्या है कि आपने देखा होगा वेस्टर्न वर्ल्ड में भी बहुत ज्यादा माना जाता है, यानी पूरे विश्व में हॉन्टेड हाउसेस होते हैं और बहुत सारे ऐसे रिसर्चर्स हैं पैरानॉमी के ऊपर जो रिसर्च करते हैं। एड एंड लॉरेन हैं, उनकी पूरी आपने देखा होगा कि ये मूवीज, फेमस हॉलीवुड मूवीज हैं, वो बेस्ड इसी पैरानॉमी के ऊपर है और बहुत बहुत फेमस हुई हैं, जैसे कि कंजोरिंग है, एनाबेल है, ये सब रियल लाइफ इंस्टेंसेस के ऊपर बनी हुई है कि वैसा वहां हुआ, फिर उसको फिल्माया गया। तो अब क्या है कि कुछ सभ्यता में जहाँ शरीर को हम दफनाते हैं, तो आत्माएं वहां ज्यादा जो है वो घूमती हैं, क्योंकि उनका जो शरीर है वो अभी है इसी रेल में, उसको समय लगेगा लीन होने में पंच तत्वों में, तब तक आत्माएं जो है वो अपने शरीर से कहीं ना कहीं अटैच रहती हैं। जहां हम सनातन में शरीर को पूर्ण रूप से समाप्त कर देते हैं, वहां आत्मा की भी अटैचमेंट जो है वो शरीर से छूट जाती है फिर। लेकिन हाँ, अगर उनकी कोई अधूरी ख्वाहिश रह गई या इस पृथ्वी लोक में उनकी बहुत सारी भौतिक इच्छाएं रह गई, तो फिर आत्मा
विचरण करती है और पृथ्वी लोक में ही रहती है। अच्छा, जो आत्माएं होती हैं क्या अपने कर्मों के हिसाब से इनका पुनर्जन्म होता है? बिल्कुल, आत्माएँ देखिए आत्माएँ अपना पर्पस पूरा करती हैं। कुछ आत्माएँ जो हैं वो अपनी आध्यात्मिक जर्नी जिनकी रह गई थी वो पूर्ण करती हैं और फिर दूसरा शरीर लेती हैं। कुछ अपनी इच्छाओं की पूर्ति करती हैं, कुछ जो है उनके साथ कुछ गलत हुआ होता है, उनके साथ कोई हादसा हो गया होता है, फिर वो अपने भौतिक जगत के सारे भोग विलास करके फिर एक अलग रेल्म में जाती हैं, वहाँ अपनी आध्यात्मिक जर्नी करती हैं, फिर वो शरीर लेती हैं। तो आत्माओं की भी पूरी एक ऐसी दुनिया होती है जैसी हमारी दुनिया होती है। एक पूरा एक पैरेलल वर्ल्ड है एक तरह से, जैसे हमारी दुनिया है इंसानों की। हाँ, और हमारे लिए भी ना देखिए दो रियलिटीज हैं। अब मैं जैसे ही शब्द का नाम लूंगी से एप्पल, आपने एप्पल नाम सुन के क्या सोचा? हो सकता है एप्पल आपके दिमाग में आया हो, किसी के दिमाग में फोन आया हो, किसी के दिमाग में लैपटॉप आया हो और किसी के दिमाग में पेड़ आया हो एप्पल का। तो हर एक का अपना अपना सोचने का तरीका है, क्योंकि हर कोई जो है अपने एक अलग डीएनए से बना है, अपनी एक अलग सिस्टम से बना है, और हर एक का कॉन्शियस माइंड जो है वो बहुत अलग तरीके से वर्क करता है। और आप देखिए जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आपका एक चेतन मन चल रहा है, मेरे साथ बातचीत कर रहा है, लेकिन आपका जो अवचेतन मन है उसमें बहुत सारे विचार चल रहे हैं। हो सकता है उसमें आप जो है पीछे की बहुत सारी याददाश्त या आपका कोई नया एक्सपीरियंस हुआ हो आत्माओं से जुड़ा हुआ, वो सोच रहा हो, आपने घर जाके शाम को क्या करना है वो सोच रहा हो। तो वो 4000 मैसेजेस पर यूनिट आपके ब्रेन में जाते हैं। अब जो कॉन्शियस माइंड है उससे बहुत ज्यादा पावरफुल हमारा अवचेतन मन है, जिसको सही गलत नहीं पता। अब आपने उन विचारों में से कौन सा ऐसा गलत विचार अपने अवचेतन मन में ले लिया जो फिर आपकी लाइफ में घटित होने लगता है, और वो फिर घटित होता ही है। और ये कहा जाता है कि जब हम दुनिया से चले जाते हैं या हमारी डेथ हो जाती है, डेथ से सब डरते हैं, लेकिन ये तो होना ही है, अल्टीमेट रियलिटी है। हम सब जाएंगे, मैं भी आज हूं, कल का हमें कोई भरोसा नहीं है, लेकिन हम ये रियलिटी को जब समझ जाते हैं तो कहा जाता है कि हमारी आत्मा और जो हमारा अवचेतन मन है वो साथ में ट्रैवल करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड और आत्मा साथ में ट्रैवल कर लिए, इसीलिए आत्मा की भी अपनी एक याददाश्त होती है, उसको याद होता है या उसको पता होता है वो एक सूक्ष्म एनर्जी है और कुछ नहीं है, एक एनर्जी फॉर्म है। अच्छा, जैसे आत्माओं के बारे में हम चीज़ें समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज आप बहुत लंबे वक्त से रिसर्च कर रहे हो, क्योंकि आत्मा को समझना हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि लोग आत्मा के नाम से ही डरते हैं। उनको ऐसा लगता है कि यार आत्मा के बारे में अगर बात भी करेंगे, सोचेंगे भी, तो शायद मेरे ऊपर कुछ ना हो जाए। आपने जब रिसर्च करना शुरू किया था तो आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे आपको भी लगा कि शायद मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ? अरे शुरुआत में तो आमिर ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस हुए कि आप ऐसी घबराहट आपने कभी महसूस ही नहीं करी। एक बार क्या हुआ कि जब मैं रिसर्च कर रही थी तो मैं अकेली थी। अब तब हम छोटेपन में अकेले रहने से घबराते हैं, क्योंकि यंग एज थी, अब तो रह लेते हैं अकेले और कैसी भी ऊर्जा हो उसको समझ जाते हैं। लेकिन तब जो है शुरुआती दौर की बात कर रही हूँ, आप आज से कुछ साल पहले। तो मैं सो रही थी और सोते सोते वो होता है ना कि एकदम स्लीप पैरालिसिस जिसको बोलते हैं, वैसी अवस्था हुई और मैं बिल्कुल फील कर सकती थी कि किसी ने गला दबाया है, और मैं उठ गई हूँ अपने बेड से इतने फीट, और मुझे पूरा साया दिखा। अच्छा। और मैं इतना घबरा गई कि 3 साढ़े 3 बजे का टाइम हो, क्योंकि ये टाइम सबसे डेंस होता है इन एनर्जीज के लिए। मैं 3 साढ़े 3 बजे ही घर से भाग गई, और मैंने उस वक्त जो है फिर अपने घर फोन किया माता पिता को कि मैं आ रही हूँ। वो भी घबरा गए। मैंने कहा कि मैंने बहुत बुरा सपना देखा है और मैं बहुत घबरा गई हूँ। उन्हें मैंने बताया नहीं कुछ भी, लेकिन उसके 3-4 दिनों तक मेरे शरीर में उसका असर था, उसे ऊर्जा का डर एकदम नहीं, वो ऊर्जा इतनी डेंस थी। जी। वो मुझसे क्या कहना चाहती थी। और बाद में मैंने रियलाइज किया कि हमारे घर में ही किसी का बहुत जल्दी यंग एज में किसी का देहांत हुआ था। यंग थे वो, और उनकी सोल जो है वो मुझ तक कुछ मैसेज देना चाहती थी, या वो बहुत परेशान थी। फिर बाद में उसका निवारण हुआ, लेकिन वो 3-4 दिन तो मेरे लिए बहुत मुश्किल कटे थे।
ऐसा ना बहुत, जैसा आपने बताया कि आप जो डरी, ये इंसिडेंट ना मेरे साथ बहुत बार हुआ। मैंने और लोगों से भी बहुत सुना है कि हम सो रहे हैं और रात को अचानक हमें सोते सोते आंख खुलती है और ना हम कुछ बोल पाते हैं और ऐसा लगता है कि हमारे ना ऊपर कोई बैठा हुआ है, भारीपन सा है। तो सच में ये आत्मा तब हमारे शरीर के ऊपर आ जाती है? बिल्कुल, देखिए साइंस इसको स्लीप पैरालिसिस बोलती है, हाँ। लेकिन हम इसको बोलते हैं दवा पड़ना, या फिर सच में कुछ आवाज नहीं आत्मा का। निकलती और हाँ, पूरा शरीर कांपने लगता है। हाँ, आपको लगता है कि आप बोलना चाहते हो, आप हाँ। बोल नहीं रहे हो। और हमारे साथ तो ऐसा कई बार होता है कि हम फिर हनुमान चालीसा का पाठ जी। करने लगते हैं। हम जानते हैं कि एनर्जी आई है हमारे हाँ। ऊपर, और हम उस एनर्जी को भगाने के लिए फिर पूरा सोते सोते ही निवारण कर रहे होते हैं जी। उसका। मतलब हमारी आत्मा को पता है कोई और आत्मा उसे छेड़ने आई है, हाँ। तो हम नींद में ही निवारण कर रहे होते हैं, जी। लेकिन वो होती आत्मा ही है। अच्छा, जब आत्मा की बात करें, एक चीज़ और बहुत सी बार होता है मैम, हम जैसे बैठे हैं या हम अकेले कहीं जाए तो एक अचानक से एकदम लगता है कि पीछे से कोई आया, किसी ने हमें छेड़ा या हमारे साथ में से कोई निकल के गया। तो वो क्या इंडिकेट करती हैं चीज़ें हमें? देखिए, बहुत ये सब इंडिकेशन जो है, आत्माएं आपका नाम बुला सकती हैं, वो साउंड फ्रीक्वेंसीज में ट्रैवल कर सकती हैं, यानी कि वो आत्माएं कई बार जो मीटर्स रखे गए, जैसे जी। मैंने आपको बताया गोस्ट बॉक्स होते हाँ। हैं, K2 मीटर्स होते हैं। एक इनको साउंड वेव्स में पकड़ने के लिए कि जी। कहीं कोई आत्मा है नहीं आता है, उसका भी एक अलग इंस्ट्रूमेंट आता है। जी। कहीं मान लो हॉन्टेड जगह है, तो वहां पे वो आत्माएं जो है साउंड के थ्रू जी। अचानक से आपका नाम आपको सुनाई देगा। आप देखोगे यहाँ तो कोई है ही नहीं। हाँ। और बुरी आत्माओं का ऐसे संकेत होता है कि अच्छी आत्माएं तो बड़ी अच्छी खुशबू आएगी अचानक से, बुरी आत्मा होगी तो बड़ी अजीब सी फाउल, हाँ। मतलब अलग सी स्मेल जी। आपको जी। आएगी। और कोई अच्छी आत्मा है तो आपको बड़ा अच्छा सा महसूस होने लगेगा, जैसे ठंडी हवा जैसा। लेकिन अगर कोई बुरी आत्मा है तो आपकी हथेलियां गर्म हो जाएंगी, आपकी पाल्पिटेशन हो जाएगी, आपको एंगर रेज होने लगेगा, और मतलब अनईजी फील होने लग जाता है खुद ही। तो आप फिगर आउट कर सकते हो कि अच्छी आत्मा है, हाँ आपकी पूर्वजों की आत्मा है, आपको मदद करने आई है, तो उसके अलग संकेत हैं। अचानक से आपको बैठे बैठे बहुत अच्छा महसूस होने लगेगा, जैसे होता है ना आपके एकदम एड्रेनल रश बॉडी में। आप कोई अच्छी चीज खाते हो तो वो जो माइंड में डोपामिन और सेरोटोनिन रिलीज होता है, खुशी, तो वो अनुभव अचानक से होने लगे। आपको समझ नहीं आएगा ऐसा क्या हुआ कि मेरे को खुशी हो रही है। और अचानक से कोई अच्छी सी खुशबू। और कई लोगों को तो जो है बड़ी सुंदर सुंदर आवाजें सुनाई देने लगती हैं नींद में, या बड़ा अच्छा सपना आएगा, सपने के बाद आप एकदम फ्रेश उठोगे। और वो संकेत है कि अच्छी आत्माएं आपकी मदद कर रही हैं, आपके साथ हैं। और जब बुरी आत्माएं होती हैं तो अपने सपने में देखा आप भाग रहे हो, परेशान हो, छत गिर जाएगी, कोई बुरे बुरे आपको ऐसे सपने आएंगे कि आपके पीछे कोई शेर या सांड या कुछ भी ऐसा लगा है, तो वो भी संकेत दे देती हैं कि कोई बुरी आत्माओं के साए हैं जो अब आपके परेशानियां बढ़ने वाली हैं। ठीक है, अब ये आत्माएं आके आपको ना क्या होने वाला है आपकी लाइफ में उसका भी ये जानती हैं। हम नहीं जानते आगे क्या होने वाला है, लेकिन ये ना स्पेस और टाइम से परे हैं। हम लोग जो हैं सब बंधे हुए हैं, हम इंसान सब बंधे हुए हैं समय में और टाइम में, और हम एक बड़ी मैकेनिकल काम कर रहे हैं कि भाई हम ये काम करेंगे तो हमारा घर चलेगा, हम ये करेंगे, जबकि हम नहीं जानते कि हम जब पूर्ण रूप से सरेंडर मोड पे आ जाते हैं तो हमारे सारे काम वैसे ही बनने लग जाते हैं। लेकिन ये जो आत्माएं हैं ना, वो आपको आके संकेत भी देती हैं कि भाई प्रिपेयर हो जाओ, आपके साथ ये गलत होने वाला है। और कुछ आत्माएं इतनी दुष्ट होती हैं वो गलत करवा ही देती हैं। लेकिन ठीक है, हम यही कहते हैं कि एक आम इंसान को इनसे अपनी दुनिया में मस्त रहना चाहिए, इनसे इनकी बुराई भी नहीं करो, इनकी दुनिया में भी मत जाओ। पर ऐसा भी कई लोग कह देते हैं ना, अरे ये सब कुछ नहीं होता, ये सब ढोंगी हैं, ये सब नहीं है। अरे हमने तो प्रत्यक्ष अनुभव किया हुआ है, हमसे आत्माओं ने आके अपने दुख रोए हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं ना कि इनकी बातें भी मत करो, ये आपके ऊपर अटैक नहीं भी नहीं, कर देते ऐसा हैं। कुछ नहीं होगा। देखिए, कई बार हम कई विद्याएं हमने जब सीखी तो हम शमशान में बैठते थे, तो प्रत्यक्ष आत्माएं आके अपनी पूरी कहानी सुना के जाती थी, अपनी अधूरी कहानी या उनकी अधूरी इच्छा, या वो भी भोग विलास करती हैं। कई लोगों को देखा है कि अचानक से दो दो तीन तीन लोगों का खाना खा जाते हैं। अरे वो भूख कहाँ से लग रही है? तो यानी कोई ना कोई ऐसी सूक्ष्म शरीर आपके शरीर में आके भोग ले रहा है, खाने का भोग ले रहा है। अब वो जैसे जैसी उसकी इच्छाएं अतृप्त रह गई हैं उनके भोग ले रहा है।
और कई तो जिन्नात जो हैं, मुझे एक बार का एक्सपीरियंस याद है कि मैं एक दरगाह में बहुत जाती थी, तो वहां पे उन्होंने मुझे आके बोला कि इस दरगाह की ना बाउंड्री करवा दो। मुझे ऐसी फीलिंग आई। उसके कुछ दिन बाद वहाँ के जो थे मौलवी साहब, उन्होंने मुझे कहा कि मैडम आप इसकी बाउंड्री करवाने में मदद कर सकती हैं। तो सोचिए कि वो सूक्ष्म शरीर मेरे दिमाग में आके बोला। तो कई बार सूक्ष्म शरीर आपके साथ ट्रैवल भी करते हैं, उनको विदेश जाना है, आपके साथ जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए कहते हैं कि जब कोई गुजर जाता है तो हम बाकायदा उसकी सीट रख के साथ में उनको लेके जाते हैं। जैसे हम हरिद्वार में जाते हैं, जब पूरा क्रियाक्रम करते हैं तो हम एक चाय खरीदते हैं सबके लिए, तो उनके लिए अलग से खाना, चाय, सीट उनकी अलग से जाती है। हम ये मान के चलते हैं कि वो हमारे साथ जा रहे हैं। तो ये सत्य होता है। अच्छा, मैं चाहता हूँ लास्ट में कुछ आप ऐसी रेमेडीज बता दीजिए जो लोग डरते हैं, जिन्हें लगता है कि सपनों में उन्हें बुरे सपने आते हैं या वो सोचते डर जाते हैं, तो वो क्या रेमेडीज कर सकें? देखिए, आत्माओं से डरने की जरूरत नहीं है, आत्माओं को समझने की जरूरत है। आत्माएं अगर आपके आसपास आपके अच्छे कामों के लिए जुड़ जाएं तो आपके बहुत सारे काम अपने आप बनने लगते हैं, आपका जीवन पलट सकता है। कोई बुरी आत्मा आपके साथ जुड़ जाएगी तो परेशानी हो सकती है। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया, अपने आप को सुरक्षा घेरे में रखें। अब कुछ चीजें ऐसी हैं, आप जिस भी इष्ट को मानते हैं, बहुत लोग जो हैं रुद्राक्ष धारण करते हैं, बहुत लोग जो हैं बहुत सारी चीजें ऐसी धारण करते हैं, वो अपनी अपनी हर एक की सुरक्षा है। उसके बाद आपने अपने आप को सुरक्षा घेरे में रख लिया। आपने आपने जो मैंने आपको जल का उपाय बताया, वो आपने जल का उपाय कर लिया। उसके बाद आप सबसे बढ़िया जो इलाज है इसका है, आपको कभी ऐसा लगे कि कोई मतलब बुरा साया या कोई बुरी आत्मा आपके आसपास है, आपको परेशान कर रही है, तो वो आपको पहले संकेत समझने होंगे कि आपके शरीर में क्या वो वाले संकेत हैं। अचानक से आपको ठंड या गर्मी लगने लगती है, या अचानक से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, या अचानक से आप रोज रात को 3 बजे उठ जाते हैं, या अचानक से आपको कुछ बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। ऐसे में फिर आप मंगलवार के दिन नींबू लें और उस नींबू में आप 7 लौंग लगाएं और अपने ऊपर से उतारा करें 7 बार। ठीक है, उसके बाद आप उस नींबू को जो है वो कहीं सुनसान जगह पे छोड़ आए, और उस आत्मा के निमित्त जो आपको लग रहा है, उस आत्मा के निमित्त आप कुछ दान पुण्य कर दें, कुछ मीठा, कुछ फल, कुछ दूध, ये कर दें। और उसे भी मन से कहें कि भाई मुझे मेरे जीवन में खुश रहने दो, आप मुझे संकेत दो कि आपको क्या चाहिए, आप मेरे थ्रू क्या चाहते हो। तो उनसे डरने की आवश्यकता नहीं होती, उनसे आप मनोस्थिति में अपने अंतर मन में बात कर सकते हो। और जैसे ही आत्माएं भी ना, आप उनसे कुछ आपसे लगता है कि जीवन में गलत हो गया, आपके पूर्वज हैं, उनसे आप माफी मांग सकते हो, उनसे आप उनकी अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हो। तो फिर आपके वो साथ भी हो जाती हैं और आपकी फिर मदद भी करती हैं। आपके एंजल्स हैं, गार्डियन, आपकी सूक्ष्म शरीर हैं, वो आपको बहुत बहुत ऊपर तक भी लेके जाते हैं। जिस तरह से आज हमने बात करी, मतलब आत्माओं की रहस्यमय दुनिया, मतलब इनकी एक अलग दुनिया है जिसके बारे में जल्दी से लोगों को नहीं पता चलता। बस लोग आत्मा नाम जानते हैं और इससे डरते हैं। लेकिन आपने जिस तरह से पूरे पॉडकास्ट में आज जो डीपली नॉलेज दी है ना, बहुत शानदार रही और व्यूअर्स को समझ में भी आएगा। क्योंकि अभी तक मैंने भी इतने पॉडकास्ट करे, लेकिन आत्माओं के बारे में मैं भी इतना नहीं समझ पाया था जितना आज आपने हमें समझाया। और आपकी जो रेमेडीज़ हैं बहुत शानदार है, बहुत इजी रेमेडीज आपने इस पॉडकास्ट में बताई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम, इतनी अच्छी जानकारी आपने दी, हमारे साथ पॉडकास्ट में जुड़े। आगे भी आपके साथ बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट करेंगे हम, और भी नई नॉलेज हम ब्लैक मैजिक, भूत प्रेत पर लेकर आएंगे ताकि लोग अवेयर हो सकें। थैंक यू सो मच मैम, नमस्कार।